आपका इस चैनल पर स्वागत है और मैं दिलीप आचार्य आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ एकदम बेसिक से मैथ्स ज्योमेट्रिकल शेप्स, जिसका अर्थ है ज्योमेट्री आकृतियां। बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जो मैथ्स में हमारे जगह जगह काम आती है और इनका ये आकृति क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसको हम आज समझेंगे वन बाय वन। तो पहली आकृति है पॉइंट। पॉइंट का अर्थ है मतलब पेंसिल की नोक से बनी हुई आकृति। पेंसिल की नोक कॉपी में लगाते ही जो आकृति बन जाती है उसको पॉइंट कहा जाता है। हिंदी में इसको बिंदु कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन यही है कि पेंसिल से बनी वह आकृति जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन ऐसी लाइन जिसको नापा जा सकता है, जिसको दोनों ओर से नहीं बढ़ाया जा सकता। दोनों ओर जो पॉइंट दे रखे होते हैं इसको दोनों ओर से बढ़ाया नहीं जा सकता। किसी भी क्वेश्चन में जब नाप दे रखा होगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाओ, तो आपको उसी नाप का बनाना होता है और वो लाइन फिक्स होती है और इसको हिंदी में रेखाखंड कहा जाता है। नेक्स्ट है किरण। तो लाइन सेगमेंट में एक तरफ जो एरो का निशान होता है, तीर का निशान होता है, इसको किरण बोला जाता है, इंग्लिश में रे बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कि इसको एक तरफ से कितना भी बढ़ाया जा सकता है और दूसरी तरफ ये बिल्कुल फिक्स होता है। एक पॉइंट एक तरफ से फिक्स है और दूसरी तरफ से इसको मन चाहा जितना बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है लाइन। लाइन वह रेखाखंड का वह है, इसके दोनों साइड एरो होंगे और इसको दोनों साइड से कितना भी लंबा बढ़ाया जा सकता है, इसको लाइन कहते हैं और हिंदी में इसको रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट है एंगल। एंगल को कोण बोलते हैं। तो जब दो रे मिल जाती है, इधर एरो है, इधर पॉइंट है, इधर एरो है, इधर पॉइंट है, दो रे को मिलने से बीच में जो बना हुआ कोण होता है, जो बना हुआ एंगल होता है, तो ये दोनों रेखाओं के बीच में जो एंगल बनता है, जो 30 सेंटीमीटर, 50, 40, 45 कुछ ही किसी भी डिग्री का हो सकता है, इसको हम एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल। तो 90 डिग्री का जो नाप होता है, दो रे से बनने वाला एंगल जिसको 90 डिग्री का नाप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल कहते हैं। हिंदी में इसको समकोण कहा जाता है। नेक्स्ट है 3 भुजाओं से घिरी आकृति। 3 साइड से बनी, 3 लाइनों से बनी हुई आकृति को हम ट्रायंगल बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। तो ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की जो लाइंस है, वो बराबर होनी चाहिए और चारों जो एंगल है वो 90 डिग्री के होने चाहिए। चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होने चाहिए और आमने सामने की लेंथ और सामने की लेंथ बराबर और इधर भी सामने और सामने की बराबर होती है। इसको रेक्टेंगल बोला जाता है, हिंदी में इसको आयत कहा जाता है। नेक्स्ट है स्क्वायर, जिसकी चारों साइडें एक जैसी होती है। मान लो एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो चारों, दूसरी, तीसरी, चौथी चारों ही 4 सेंटीमीटर की होगी, इसको स्क्वायर बोला जाता है, इसको वर्ग कहा जाता है। इसके भी चारों जो कोण होंगे, चारों एंगल होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे, तो इसको हम स्क्वायर कहा जाता है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो इसके जो चारों कोण हैं वह ये आयत जैसी दिखने में आकृति होती है, लेकिन इसके आमने सामने की साइड्स, आमने सामने की जो साइड है वो बराबर होती है और साथ में जो आमने सामने के ऐसे तिरछे जो एंगल होते हैं, एक दूसरे में क्रॉस किया जाए तो तिरछे एंगल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डायगोनल्स यदि बना दिए जाए यहाँ पे, तो ये आमने सामने के ए, इनको यदि नाम दे दिया जाए ए, बी और सी और डी, तो जो ए एंगल है वो डी के बराबर होगा और सी जो है वो बी के बराबर होगा और आमने सामने की साइड्स बराबर होगी। इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम और हिंदी में कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट हम आते हैं सर्कल पे। तो इस प्रकार की गोलाकार आकृति जिसको आप देख सकते हैं चूड़ी के रूप में, पहिए के रूप में, थाली के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं कि एक सेंटर से यदि एक समान दूरी पर एक घेरा खींचा जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे और इसको हिंदी में वृत्त कहा जाता है। उसी प्रकार दोनों आकृतियां देखने में समान है, लेकिन हम उदाहरणों से बात समझ सकते हैं। स्फीयर, जिसको हम गोला कहते हैं, स्फीयर का अर्थ होता है कोई बॉल, जैसे कोई लड्डू है। बॉल जो होती है बिल्कुल कैसी होती है, गोल होती है बॉल। तो लोहे का गोला है या बॉल है तो वो बिल्कुल गोला होता है, तो उसको गोला या स्फीयर कहा जाता है। ये खोखला भी हो सकता है और एकदम ठोस भी हो सकता है, तो इसको हिंदी में गोला और इंग्लिश में स्फीयर कहा जाता है। तो इन दोनों में फर्क है। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहा जाता है। एक पाइप के समान जो आकृति होती है, पाइप जैसे आकृति होती है, कोई या लोहे का, प्लास्टिक का कोई डिब्बा होता है, पाइप होता है, तो इस प्रकार की गोलाकार जो आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, हिंदी में बेलन कहा जाता है।
नेक्स्ट जो इस प्रकार की जो आकृति होती है, जो दिखने में लगती है, ये इसको शंकु कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कॉन बोला जाता है। जिस प्रकार की बर्थडे बच्चों की जो कैप होती है उस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है, या कीप होती है जो हमारे कुछ लिक्विड चीजों को लेने के लिए जो कीप होती है वैसी आकृति होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम वह आकृति है जिसकी जो दो साइड्स होती है ये हमेशा पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब इनकी डिस्टेंस जो हमेशा क्या होती है, एक जैसी होती है, और इस प्रकार की आकृति होती है जिसको समलंब कहा जाता है, और ट्रेपेजियम इस प्रकार की आकृति होती है, समझ लें हम। नेक्स्ट कुछ आकृतियां ऐसी होती है 5 साइड से बनी हुई आकृति होती है, 5 साइड्स, और इनके पांचों एंगल जो होते हैं वो एक समान होते हैं, तो ये इसको पेंटागन बोलते हैं, और हिंदी में इसको पंचभुज यानी 5 भुजाओं से बनी आकृति इसको पंचभुज पेंटागन कहा जाता है। पांचों एंगल क्या होते हैं, इनके समान होते हैं। नेक्स्ट है हेक्सागोन। तो हेक्सागोन जैसा कि इसका नाम है, और हिंदी में इसको षटभुज कहा जाता है। 6 भुजाओं से घिरी आकृति, 6 भुजाएं होती है और 6 एंगल होते हैं, इसमें 6 साइड और 6 एंगल, और इस पेंटागन में 5 साइड है और 5 एंगल होते हैं। तो इस प्रकार से ये आकृतियां हमने पढ़ी। आगे की आकृतियों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आकृति है वो है ऑक्टागोन। ऑक्टागोन 8 साइड से बनी हुई आकृति है, और 8 ही साइडें बराबर होगी और 8 ही एंगल बराबर होंगे, और इसको कहेंगे ऑक्टागोन। हिंदी में इसको कहा जाता है अष्टभुज। तो इस प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है जो इस प्रकार का जो 6, यदि हम अलग अलग साइड से बनी हुई आकृति जो डाइस होता है, 6 साइड से बनी हुई जो स्क्वायर है, स्क्वायर साइड की जो साइड से एक डिब्बे के जैसे या डाइस जो आकृति होती है, जो आप लूडो या खेलने के लिए, सांप सीढ़ी खेलने के लिए डाइस प्रयोग में लाते हो, वैसी आकृति होती है, इसको क्यूब बोला जाता है, और हिंदी में इसको घन बोला जाता है। मतलब चारों साइडें, जो चारों साइड से चारों जो फेस है वो कैसे होते हैं, चारों जो फेस होते हैं या फलक बोलते हैं जिसको, वह स्क्वायर के बने हुए होते हैं, और इसको हम क्यूब बोलते हैं। दूसरी जो घनाभ होती है, जैसे आपका पेटी का बॉक्स हो गया, मैच जो माचिस की डिबिया होती है, उस प्रकार की जो आकृति होती है जो रेक्टेंगल से बनी हुई होती है, रेक्टेंगल से बनी हुई आकृति होती है, इसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। हिंदी में इसको घनाभ बोलते हैं, और इसकी भी जो फेस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, यानी 6 फलक होते हैं। नेक्स्ट है सेमी स्फीयर। तो यदि गोले को काट दिया जाए, एक गोले को काट दिया जाए, तो इस प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी। इसको हम सेमी स्फीयर भी कहते हैं, और इसको हिंदी में अर्धगोला कह सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा मैथ्स में काम आती है, तो इसको भी हमने शामिल किया है। रेडियस यानी सर्कल में सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जो दूरी होती है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम रेडियस बोलते हैं, और रेडिल भी कहते हैं। हिंदी में इसको त्रिज्या कहा जाता है। नेक्स्ट है डायामीटर। तो ऐसी एक लाइन जो सेंटर से होकर निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। और बाकी जो लाइनें निकलती है जो एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है, इसको चोड़ बोला जाता है। जबकि जो ऐसी चोड़ जो सेंटर से होकर गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं, और हिंदी में इसको जीवा कहा जाता है। डायगोनल्स जिसको विकर्ण कहा जाता है, यानी जो आपने अभी रेक्टेंगल में या और किसी ऐसी आकृति के अंदर 4 साइड से बनी हुई, जिसमें एक कोण से सामने वाले कोण तक यदि कोई लाइन खींची जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायगोनल बोलते हैं, या हिंदी में इसको विकर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट अंतिम आकृति पैरेलल लाइन। 2 ऐसी लाइन है जो लंबे तक आगे दोनों साइड उसको खींचा जा सकता है, और उनकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है, कभी भी उनकी डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, और वो आगे कितना भी उनको खींचा जाए कभी भी वो जाकर मिलती नहीं है। ऐसी लाइनों को हम पैरेलल लाइनें कहते हैं। आगे भी आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।